सिविल सर्विसेज की या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको ये मान के चलिए कि दैनिक जागरण ही देखना है, क्योंकि उसमें सरकार से संबंधित जो भी खबरें होती हैं वो एक तरह से पॉजिटिव दिखाई जाती हैं, तो हमें एक तरह से पॉजिटिव ही देखना है। और तुम्हें थोड़ा-सा आलोचनात्मक देखना हो तो जनसत्ता आप देख सकते हैं। तो मैं इन्हीं न्यूज़पेपर में से कुछ खबरें आपको बता दिया करूँगा कि आपको कौन-सी पढ़नी है और उसके मुख्य पॉइंट क्या हैं, और प्री से रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं, वो भी आपको मैं बता दिया करूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दैनिक जागरण के जो एडिटोरियल जो पेज है, उस पर ये 2 खबरें हैं, साज दिखाए चुनाव आयोग, यानी इन्होंने चुनाव आयोग के बारे में बताया है कि चुनाव आयोग किस प्रकार से कदम उठा सकता है, जिससे राजनीति में अच्छे लोग आ सकें। इन्होंने ज़्यादातर जो बात करी है वो बाहुबली और धनबली जो चुनाव में लड़ते हैं, उनको कैसे बाहर किया जाए। हालाँकि हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं, आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून 1951 बना हुआ है, उसमें भी ये चीज़ें मेंशन हैं, लेकिन उसको क्या है, कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको इसमें इस वाले एडिटोरियल में ये चीज़ बताने की कोशिश की है। तो इसी से कुछ पॉइंट निकलते हैं यहाँ पर। जो पॉइंट निकलते हैं आपके प्री के लिए, मैं उनको बता देता हूँ। देखिए, कैदी को पहले जो कैदी होते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब इस समय है। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, जमानत पर आए व्यक्ति को वोट देने का अधिकार अब दे दिया गया है, पहले नहीं था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आप जनप्रतिनिधि अधिनियम में एक चीज़ इसमें बताई गई है कि 2 वर्ष के लिए जिनको सज़ा मिल चुकी है, यानी अधिक, उन्हें चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और 6 वर्ष बाद तक वे चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएँगे। तो ये चीज़ थोड़े से पॉइंट हैं, इनको नोट कर लें आप, और इसे कभी भी आप चाहे निबंध आए चुनाव सुधार से रिलेटिव, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं इसका। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका आने, एक तरह से ये मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, कि आचार संहिता, आपको से पूछा जाए आचार संहिता विधिक है, संवैधानिक है, ये क्या है? तो आप सोचेंगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में आचार संहिता का वर्णन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आचार संहिता जो इस वाले एडिटोरियल में बताया है, आचार संहिता जो है विधिक आधार कुछ नहीं है, ये केवल पार्टियों की जो आम सहमति के द्वारा बनी हुई है। इसी वजह से हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये पार्टियां इतना उल्लंघन करती है, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअल में इसकी विधिक जो है आधार नहीं है आचार संहिता का, केवल ये पार्टियों की सहमति से बनी है। तो ये इसमें बताया गया है, तो आप इसे पढ़ लें, बहुत अच्छा है ये, आपके निबंध में भी काम आएगा जहाँ तक है। और नीचे वाला जो है एडिटोरियल, ये भी बहुत अच्छा है, सबका हित डिजिटल लेन देन में। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से टैक्स को बताया है इन्होंने, कि अभी जो हमारे यहाँ टैक्स की मात्रा लोग ज़्यादा बताते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा जो है फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, यहाँ तक कि नॉर्वे में तो 55% टैक्स है। तो टैक्स तो हमारे यहाँ कम है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी आदत नहीं है अभी देने की। तो डिजिटल एक तरह से लेन देन हो जाएगा, तो उससे हमारी आदत बढ़ेगी। और इससे इन्होंने निम्न तबके को जोड़ दिया गया है। अगर सरकार के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत कर पाएगी। तो ये है इसमें, तो इसे भी आप देख सकते हैं अच्छे से, निबंध के लिए भी आपके लिए काम आएगा। और मैं आपको थोड़ा सा एक, ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपके बहुत ही अच्छे काम की होगी। जो यहाँ पर ये जो कमेंट आता है, इसको आप ज़रूर पढ़ा करें, और हो सके तो यहाँ से ये चीज़ें जो आती हैं, इनसे आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा, इसे भी पढ़ें आप। और मैं आपको बता देता हूँ, एक यहाँ पर जनपद आता है, ये बहुत ही अच्छी कविता लिखता है यहाँ पर, 6-7 लाइन की होती है कविता, इसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस वाले, इसमें यही, अब देख लेते हैं नेक्स्ट खबर कौन सी है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस वाले कमेंट में इन्होंने बताया कि चीन और जो पाक का आर्थिक गलियारा बन रहा है, जो ग्वादर बंदरगाह से, और चीन से जो हमारे पीओके से निकलेगा, मतलब जो ऑक्यूपाई चीन, ओ सॉरी, पाकिस्तान के द्वारा जो ऑक्यूपाई पीओके जो क्षेत्र है, उससे ये गलियारा निकलेगा। तो इसमें क्या बता रहे हैं, ये भारत भी शामिल हो जाए। लेकिन अभी इनको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पर आपको, अगर आप बाई चांस पढ़ें तो आपके दिमाग में ये छवि ना बन जाए कि भारत इसमें शामिल हो जाए। अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है तो एक चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो जाएगी कि हाँ, भारत पर अब चीन का अधिकार नहीं है। तो हमें अगर कहीं पर भी निष्कर्ष देना है तो इसको भारत में शामिल नहीं होने की सलाह देनी है, कि भारत शामिल नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हमने अगर ये चीज़ मेंशन कर दी कि भारत शामिल हो जाना चाहिए, तो हम एक तरह से मान लेंगे कि हाँ, हमारा अधिकार जो पीओके पर है, उस पर कमज़ोर पड़ रहा है। तो ये ध्यान में रखें यहाँ पर। और एक छोटी-सी न्यूज़ यहाँ पर जो है, इनके बारे में है, रामानुजम के बारे में। इसे आप पढ़ लें, इनके बारे में थोड़ा-सा देख लें, इन्होंने जो भी खोज की है उनके बारे में देख लें। पाई का जो अनंत मान दिया था, इन्होंने ही दिया था, तो इसके बारे में थोड़ा-सा देख लें। और गणित दिवस जो है, चलिए अब अगला देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ है। देखिए यहाँ पर जो ब्रिटेन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है भारत की, तो इसमें यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहले नंबर पर जो है अमेरिका है, दूसरे नंबर पर जो है चीन है, तीसरे नंबर पर जो है जापान है, फिर जर्मनी है, फिर भारत है। अब ब्रिटेन जो है पीछे हो गया है हमसे, तो 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था हो गई है। तो यही इसमें बताया गया है, तो इसे आप देख लें थोड़ा-सा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो है नासिरा शर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी भाषा के लिए। तो इनकी जो कृति है उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है और मैं आपको बता देता हूँ। इनकी कृति का नाम है पारिजात। तो इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये किसी भी वनडे एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये जो अमर उजाला जो पढ़ते हैं उनके लिए इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल, एक तरह से एडिटोरियल है ये वाला जो कि शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखा है। तो इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। जहाँ तक है बहुत अच्छी चीज़ें बताई है इन्होंने, सरकार के बारे में बताया कि सरकार ही माँ बाप नहीं है, तो उसके बारे में ये, तो आप पढ़ लीजिएगा इसे। और देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है इन्होंने, ये भी बहुत अच्छा लिखा गया है और ये भी बहुत अच्छा है, इसे भी आप पढ़ लें ध्यान से। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इन्हें पढ़ लें, क्योंकि आप वैसे पढ़ते हैं तो निकल जाते हैं, चलो यार दूसरा कुछ देख लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इन्हें देख लें आप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल से मैं और अच्छे से इसे मतलब लेके आऊँगा, आपके सामने कवर करूँगा। और आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास ये डेली आता रहेगा आपके पास। देखते रहें TNA। धन्यवाद।